लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी लोग आज अब बोर की हंटिंग करने के लिए जाने वाले हैं और उनके साथ तो एलन भी चलने वाला है। वो लोग अब अपने बाकी साथियों के पास जाते हैं। वो सभी लोग अब रोडिन को देखकर खुश हो जाते हैं, जिस पर अब रोडिन भी कहते हैं कि माफ करना कि मैंने तुम लोग को चिंता करवाई, पर मैं पहले जैसा हो चुका हूँ। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि क्या तो फिर हमारे साथ आज एलन भी चलने वाला है। तो रोडिन भी कहता है कि हाँ, तुम लोगों ने ऑलरेडी सुन ही लिया होगा कि हम लोग आज एलन की हंटिंग स्ट्रेटेजी को एडेप्ट करने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एलन दूर खड़ा होकर ही देखेगा। ये सुनकर एलन भी उदास हो जाता है। वो मन में कहता है कि सच बताऊं तो मुझे इस हंटिंग का पार्ट बनना था, लेकिन मेरे फादर को डर है कि कहीं मैं घायल ना हो जाऊं, इसलिए वो मुझे हंटिंग ज्वाइन नहीं करने देंगे। पर कोई बात नहीं, जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि हमें सभी नूब्स को ट्रेनिंग देनी होगी, जिससे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा बोर्स को मार पाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे फादर की तरह ही कोई और भी घायल हो जाए बुरी तरह। तभी वही बंदा जिसकी वजह से पिछले साल रोडिन को चोट लग गई थी, वो आकर रोडिन से कहता है कि पिछले साल की गलती के लिए माफ कर दो और प्लीज इस बार अब अपने आप को सेक्रीफाइस मत करना मुझे बचाने के लिए। वहीं पर अब घेड़ा भी कहता है कि चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो सभी लोग भी अब मान जाते हैं और अब वो लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए एलन अब सोचता है कि इस दुनिया में जीते हुए मुझे 7 साल हो चुके हैं, मैं फाइनली हंटिंग पर जा रहा हूँ विलेज को छोड़ के। ये एक छोटा सा कदम है आगे की तरफ। तभी एलन को अब वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स भी दिखाई देते हैं। एलन बताता है कि हर फॉल के महीने में जो ये बोर्स होते हैं ये यही माउंटेन को छोड़कर यहाँ पर आते हैं खाने के लिए, और अगर कहानियों की माने तो इस माउंटेन के ऊपर मिथिकल व्हाइट ड्रैगन भी रहता है, जो कि काफी एक्साइटिंग सी बात है। इसके बाद वो लोग अब हंटिंग करने के लिए फॉरेस्ट में वापस आ जाते हैं। रोडिन अब सभी से कहता है कि हमने जो प्रैक्टिस करी है हम लोग वही करेंगे, जाओ जाकर अपनी पोजीशन ले लो। यह सुनकर सभी भी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम लोग एलन और नूब्स को देखते हैं जो कि पीछे खड़े थे। तो अभी कुछ लोग बोर को अपने पीछे लगाकर अब खुले से मैदान में ले आते हैं। इस बोर को एलन ने पहली बार देखा है, इसे देखकर वो सोचता है कि ये तो सही में भयानक है। लेकिन हम लोग अब देखते हैं कि गेड़ा और उसके साथी तो उससे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो लोग अपने भाले को लेकर जाते हैं और सीधा उस बोर के ऊपर मार देते हैं उसे रोकने के लिए। वो बोर भी अब काफी पावरफुल होता है, वो उन सभी लोग को भी पीछे ढकेलने लगता है। ये देखकर अब पीछे से रोडिन का ग्रुप भी आ जाता है मदद करने के लिए, जिसके बाद वो लोग अब काफी सारे हमले करके उस बोर को घायल करने लगते हैं। हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान एलन का था। वो कहता है कि सारा प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। एक टीम सबसे पहले इस बोर को यहाँ पर लेकर आएगी और टैंक टीम उसे वहाँ रोकेगी, और फिर जो स्ट्राइक टीम है वो उसके वाइटस अटैक पर हमला करेगी। इसके बाद एलन अब उन न्यूबीज यानी कि उन कॉमनर से भी कहता है कि लो अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। तो वो लोग भी अब तैयार होकर आगे चले जाते हैं। एलन अब कहता है कि पिछले साल इन लोगों की एक काफी बड़ी मिस्टेक थी, और वो ये थी कि इन लोगों ने इन कॉमनर्स को टैंक की पोजीशन दे दी थी। तो इन लोग को तभी हमला करने की जरूरत है जब इन लोग को इस बैटल से एक्सपीरियंस चाहिए हो। इसके बाद अब रोडिन के इशारे पर वो कॉमनर्स अब उस बोर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे कि अब वो बोर और भी ज्यादा घायल होकर मर जाता है। और हम लोग अब देखते हैं कि इस वजह से उनका लेवल अप भी हो जाता है। ये देखकर एलन भी काफी खुश हो जाता है कि जैसा उसने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि इस बोर को हराने के बाद ज्यादातर लोग लेवल अप कर पाए, क्योंकि जो ये बोर है ये सी रैंक का मोस्टर है, इसलिए उन्हें काफी एक्सपीरियंस मिला। वहीं एलन देखता है कि उसे तो एक भी एक्सपीरियंस नहीं मिला है, जो देखकर वो कहता है कि इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो मैं बैटल का एक हिस्सा नहीं बनूंगा। ये तो काफी बुरी बात है। तभी वहाँ पर वही कॉमनर्स आ जाते हैं, जो कि अब एलन से कहते हैं कि तुम्हारी एडवाइस की वजह से काफी बड़ा डिफरेंस आ गया, तुम्हारी स्ट्रेटेजी कमाल की थी। जिस पर एलन भी कहता है शुक्रिया। इसके बाद अब एलन भी अब सोचने लगता है कि मुझे एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं साइड में खड़ा रहकर भी लेवल अप कर पाऊं। अगले सीन में एलन कुएं के पास पानी भर रहा होता है। तभी वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या आज भी तुम हंटिंग पर चलोगे। तो वो भी कहता है कि हाँ, हर बार की तरह मैं देखने के लिए आऊंगा, पर एक काम कर दो, मेरे फादर को कह दो कि वो मुझे बैटल में ज्वाइन करने दें। जिस पर एक बंदा कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर हमने रोडिन से ये बात कही तो वो हमें ही मारेगा। वहीं अब दूसरा बंदा कहता है कि मैं तो काफी जेलस हूँ, काश मैं भी हंट को ज्वाइन कर पाता। जिस पर अब दूसरा बंदा कहता है कि ऐसी बात है तो अपने बुचर नाइफ को छोड़ दो और हमारे साथ आओ। तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि इस समय पर मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो अभी के लिए मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। पर मुझे काफी खुशी है कि इस बार मैं मोस्टर के और भी ज्यादा मीट को कार्व कर पाता हूँ। यह सुनकर एलन के दिमाग में अब एक आइडिया आ जाता है। वो उससे कहता है कि क्या एक काम करोगे। जिस पर अब वो बंदा भी पूछता है कि क्या काम करना है। तो एलन अब उसे अपने घर पर ले आता है। वो बंदा भी अब ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि एलन ने यहाँ पर काफी सारे अल्बा हीरोज को उल्टा लटका रखा है। वहीं एलन अब कहता है कि मैं चाहता हूँ
कि तुम इन सभी लोग को बूचर कर दो, क्योंकि ये काफी सारे हैं, मैं इन्हें अकेले हैंडल नहीं कर सकता हूँ। बदले में तुम जितने अल्बा हीरोज को बूचर करोगे मैं तुम्हें 2 पैक दूंगा मीट के। ये सुनकर वो बंदा भी अब कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है। वहीं अब एलन सोचता है कि जो ये अल्बा हीरोज हैं ये हमारे फूड रिजर्व्स का पार्ट नहीं है, तो मुझे इन्हें अच्छे से बूचर करवाना होगा जिससे कि मैं इनके मीट को बेच सकूं। मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी 50 गोल्ड कॉइन को पा सकूं और अपनी फैमिली को मैं एक कॉमनर फैमिली में बदल सकूं। और वैसे भी अगर मैं टाउन के किसी बुचर से ये काम कराता तो वो इसके एक्स्ट्रा पैसे ले लेता। तो अच्छी बात यह है कि काम यहीं पर ही बन जाता है और वो भी सस्ते में। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज हंट को और नए कॉमनर्स ज्वाइन करते हैं और अब वो काफी डरे हुए से लग रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि क्या सही में ये स्ट्रेटेजी काम करेगी। तो दूसरे कॉमनर कहते हैं कि चिंता मत करो, हम लोग ऑलरेडी इस स्ट्रेटेजी को यूज करके एक बोर को मार चुके हैं। वहीं उन्हें देखकर अब एलन भी सोचता है कि हम लोगों ने अब टीम में नए लोगों को ज्वाइन करा लिया है, इससे अब हमारे पास और भी 2 ग्रुप्स हो गए हैं, जिसका मतलब है कि हम लोग बोर्स को और भी डबल तरीके से हंट कर सकेंगे। वैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार बैरन हमसे इतने सारे बोर्स को क्यों मरवा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसकी टेरिटरी में खाने की कमी हो रखी है, तो आखिर क्या कारण होगा। इतने में ही अब एक और बोर आ जाता है और अब वो लोग वापिस से उसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं जहाँ पर गेड़ा और उसके साथी सबसे पहले उसे रोकते हैं, जिसके बाद वो कॉमनर्स भी अब हमला कर देते हैं और इसी के साथ वो लोग उस बोर को भी हरा देते हैं और फिर से लेवल अप कर जाते हैं। लेवल अप करने की वजह से वो लोग अब पहले से ज्यादा ताकतवर फील कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलन भी देखता है कि वो भी लेवल अप कर चुका है। दरअसल उसने एक प्लान बनाया है लेवल अप करने के लिए। फाइट शुरू होने से पहले उसने डैनका को भेज दिया था। एलन बताता है कि मैं अपने क्रिएचर्स को किसी भी लोकेशन पर समन कर सकता हूँ, पर उस जगह की सिर्फ रेडियस 50 मीटर होनी चाहिए और वो मेरी रेंज में होना चाहिए। फिर डैनका के जाते ही उस बोर ने उसे कुचल दिया। एलन अब कहता है कि जब तक एक बोर का हमला मेरे क्रिएचर को लगेगा तब ये माना जाएगा कि मैंने भी बैटल में पार्टिसिपेट किया है। ये एक काफी अच्छा तरीका है लेवल अप करने का। इसके बाद हमें अब 3 महीने बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। एलन अब कहता है कि इस दुनिया के अंदर एक रिवाज है कि न्यू ईयर के स्टार्ट को सेलिब्रेट किया जाता है। इस वजह से चीफ ने मुझे अपने घर पर बुलाया पहली बार। उन लोगों को गिफ्ट में कैंडीज और भी काफी सारी चीजें मिली है घर लेकर जाने के लिए। एलन मन में कहता है कि शायद से ये रिवॉर्ड भी है, क्योंकि हम लोगों ने 15 बोर को मारने का जो कोटा था वो पूरा कर लिया है। इसके बाद वो लोग अब घर पर वापस आते हैं और नए साल की पार्टी की शुरुआत करते हैं। खाना खाते हुए गेड़ा एलन से पूछता है कि क्या चीफ ने हमारे बारे में कुछ कहा। तो एलन कहता है कि हाँ, वो हमारे काम से काफी खुश है। दूसरी तरफ रोडिन भी कहता है कि हाँ, जैसे चीजें चल रही हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लोग इस साल 20 बोर को मारने का क्वार्टा भी पूरा कर लेंगे। ये सब कुछ एलन के प्लान की ही वजह से हो पाया है, शुक्रिया इसके लिए एलन। तभी गेड़ा एलन से कहता है कि तुम्हारे साइड में ये बोतल दारू की है ना। तो वो कहता है कि हाँ, चीफ ने मुझे ये गिफ्ट के तौर पर दी है। वहीं दारू का नाम सुनकर तो अब गेड़ा और रोडिन काफी एक्साइटेड हो जाती हैं। ये देखकर अब एलन सोचता है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। एलन अब उन लोगों को इग्नोर करके मैश और क्रेना से बात करने लगता है। तो गेड़ा और रोडिन अब उससे कहने लगते हैं कि हमें ये दारू दे दो ना। तो एलन कहता है कि ये गिफ्ट तो मेरा है, मैं तुम्हें क्यों दूं। जिस पर वो कहते हैं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है ये पीने की, तो हमें दे दो। तो एलन कहता है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मुझे एक कॉन्टेस्ट में हरा दोगे तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम दोनों से ही लड़ूंगा। तो वो लोग भी कहते हैं कि ठीक है। वहीं अब एलन कहता है कि लेकिन अगर मैं जीत गया तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो वो लोग अब कहते हैं कि तुम्हें बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। तो एलन कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम लोग मुझे इस साल की बोर हंटिंग में पार्टिसिपेट करने दोगे। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि एलन ने तो हमें काफी खतरनाक चाल में फंसा दिया। वो लोग भी अब एलन की शर्त पर मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें किस चीज का कॉन्टेस्ट करना है। तो एलन कहता है पंजा लड़ाने का। तो वो भी अब मान जाती है और सबसे पहले एलन से लड़ने के लिए गेड़ा आता है। वो एलन से कहता है कि मुझे ये दारू चाहिए, इसलिए मैं जीत कर रहूंगा। वहीं एलन भी सोचता है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री के अंदर फीडो के कार्ड्स को भर दिया है, इससे मेरे सारे अटैक पावर बफ हो गई है और ऊपर से मैं लेवल 6 का हो गया हूँ, तो मैं गेड़ा को हरा दूंगा। उन लोग का मैच अब शुरू हो जाता है, जहाँ पर गेड़ा अब सोचता है कि वो एलन को हरा रहा है, लेकिन तभी एलन अब अपनी पूरी ताकत लगाकर गेड़ा को काफी आराम से हरा देता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं एलन भी अब सोचता है कि ये कॉन्टेस्ट काफी क्लोज था। देखकर लगता है कि गेड़ा के अटैक स्टेट्स 150 या 200 के बीच में है। अगले सीन में अब एलन से लड़ने के लिए रोडिन आता है। एलन जैसे अपने फादर के हाथ को टच करता है, वो रियलाइज कर पाता है कि उसके
उसके फादर ने कितनी मेहनत करी है उसकी फैमिली को पालने के लिए। दूसरी तरफ रोडिन भी कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि वो मेरे साथ कम्पीट करना चाहता है। इसके बाद अब उन लोग का मैच शुरू हो जाता है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि एलन तो अब अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन वो रोडिन को हरा ही नहीं पा रहा है। रोडिन अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसकी मसल्स काफी पावरफुल हो जाती है। एलन उसके हाथ को हिला ही नहीं पाता है और अब रोडिन उसे आराम से हरा देता है। ये देख एलन भी इम्प्रेस हो जाता है, उसे समझ आ गया है कि उसके फादर का अटैक स्टैट 300 से ऊपर होगा। वहीं अब क्योंकि वो लोग जीत गए हैं, एलन अब उन्हें वो दारू पकड़ा देता है, जिसके बाद वो लोग भी उसे पीने लगते हैं। एलन मन में कहता है कि अगर इन लोग की स्ट्रेंथ को कंसिडर किया जाए तो गेड़ा के अटैक स्टैट जरूर डी रैंक के आसपास होंगे, वहीं मेरे डैड सी रैंक पर होंगे। इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि जो लोग नॉर्मल मोड में गेम खेल रहे हैं वो कितने ताकतवर हैं। वहीं अब क्योंकि एलन हार चुका है, वो अपने फादर से कहता है कि ठीक है, अभी के लिए मैं हंटिंग पर नहीं जाऊंगा, पर एक दिन मैं जरूर जाऊंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गेड़ा तो कुछ ज्यादा ही पी लेता है। वहीं उसकी वाइफ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर गेड़ा अब उसी के साथ बदतमीजी करने लगता है। इस वजह से वो भी गुस्से में आ जाती है और वो गेड़ा को पटकी दे देती है। ये देखकर एलन भी डर जाता है। वो सोचता है कि करीना की मदर का जो लेवल होगा वो जरूर सी रैंक के स्टेट्स होंगे। अगले सीन में हमें अब और समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन 7 साल का हो गया है और अभी जून का महीना है। वो देखता है कि उसकी जो समन स्किल है उसका लेवल अप हो गया है, यानी कि उसके पास नए तरीके के क्रिएचर्स अनलॉक हो गए हैं। एलन कहता है कि मुझे इन्हें फ्यूज करके देखना पड़ेगा कि मुझे क्या नया मिलेगा। इसके लिए मुझे एमपी की जरूरत पड़ेगी, पर कोई नहीं, मेरे पास इस समय काफी सारा एमपी है, तो मैं काफी एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ। एलन अब देखता है कि उसकी इन्वेंट्री अब 10 और ज्यादा बढ़ गई है और क्रिएचर्स के लेवल के हिसाब से बफ की अमाउंट भी बढ़ जाएंगे। एलन सोचता है कि अब मैं अपने फादर को पंजे में आराम से हरा पाऊंगा। तभी एलन अब देखता है कि उसे स्टोरेज नाम की भी एक स्किल मिली है, जो कि एक फिक्स्ड स्किल है। वो अब स्टोरेज के अंदर काफी अलग अलग सामान को डालने लगता है। उसके अंदर जब वो हाथ डालता है तब वो ये इमेजिन कर पाता है कि इसके अंदर जो सामान है वो कैसा दिख रहा है। एक तरीके से जो वो आइटम स्टोर कर रहा है उससे उसकी मेंटल इमेज मिल रही है। एलन अब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है। वो देखता है कि वो इसके अंदर काफी सारे सामान को डाल सकता है और उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। ये देखकर वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ। वो अब उदास सा हो जाता है। वो सोचता है कि एक गेम का जो सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि एक प्लेयर कितने आइटम्स को होल्ड कर सकता है। तो आखिरकार डेवलपर्स मुझे गॉड लेवल की स्टोरेज स्किल क्यों दे रहे हैं? चाहे बात हो एक चाबी की, बोट की या फिर मैजिक कारपेट की। ऐसे आइटम्स तब ऑब्टेन होते हैं जब उनकी जरूरत होती है, पर स्टोरेज सिस्टम मुझे अभी क्यों मिली? वहीं पर उसे परेशान देखकर थ्रेसिया कहती है कि तुम इतने शांत क्यों बैठे हो, कुछ हुआ है क्या? तो एलन कहता है कि कुछ नहीं हुआ है। ऐसा बोलकर अब एलन सोचता है कि जरूर कोई ना कोई तो कारण होगा मुझे ये स्टोरेज स्किल मिलने का, मतलब स्टोरेज स्किल की कोई ना कोई तो जरूरत होगी। इस वजह से डेवलपर्स ने मुझे ये स्किल अभी दी है और मुझे यही कारण ढूंढना होगा। अगले सीन में अब एलन बाहर आ जाता है अपने समन्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। वो एक नया कार्ड क्रिएट करने की कोशिश करता है, पर होता ही नहीं है। ये देखकर वो सोचता है कि क्या मेरे पास एमपी कम हो रहा है, लेकिन मैंने तो थोड़ी देर पहले ही उसे पूरा रिकवर कर लिया, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? तभी अब बुक उसे बताती है कि तुम्हारे पास एनफ ई रैंक के मैजिक स्टोन नहीं है कार्ड को क्रिएट करने के लिए। ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या इसका मतलब अब कार्ड्स को बनाने के लिए भी आइटम्स की जरूरत पड़ेगी? इसके बाद वो छुपकर अपने घर पर आता है, जहाँ पर उसने फ्लोर के नीचे अपनी सेविंग्स को छुपा कर रखा हुआ है। उसी के अंदर एलन ने मैजिक स्टोन को भी रखा हुआ है और अब वो अपने एक मैजिक स्टोन को उठाकर बाहर आ जाता है और अब वो उस मैजिक स्टोन को हाथ में पकड़कर कहता है क्रिएट इंसेक्ट ई का कार्ड। लेकिन अब भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर वो सोचता है कि क्या मुझे इस कार्ड को स्टोरेज के अंदर डालना होगा। वो अब उसे स्टोरेज के अंदर डाल देता है और फिर से ट्राई करता है कार्ड को क्रिएट करने की, और इस बार कार्ड क्रिएट हो जाता है। ये देखकर अब एलन को समझ आ जाता है कि स्टोरेज स्किल का क्या यूज है। वो अब ये भी देखता है कि उसका जो एक नया कार्ड क्रिएट हुआ है वो एक बटरफ्लाई का कार्ड है। वो अब उसे समन कर लेता है और अब वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये बटरफ्लाई तो काफी बड़ी है। इतने में ही एलन की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो कहती है कि सारी आवाजें कहाँ से आ रही है, जिस पर एलन कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था। ये सुनकर अब उसकी मॉम भी वहाँ से चली जाती है। वहीं हम लोग अब देखते हैं कि एलन ने उस बटरफ्लाई को अपने पीछे छिपा लिया था और अब एलन काफी ज्यादा खुश आ जाता है कि उसे एक नया सामान मिल चुका है और अब वो नाचने लगता है उसी के साथ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलन ने अब एक ई रैंक का सेबर टूथ टाइगर को भी समन कर दिया है। वो टाइगर इतना डरावना होता है कि एलन खुद उससे डर जाता है। वो देखता है कि इसका साइज काफी बड़ा है और उसने एलन के स्टैट्स को 10 पॉइंट से इंक्रीज भी कर दिया है, यानी कि जो एफ रैंक कर सकते हैं ये उससे डबल है। जिसके बाद एलन अब उसका नाम टामा रख देता है और उसे वापस एक कार्ड बनाकर अपनी बुक में डाल देता है और अब वो कुछ नए फ्यूजन्स को बनाने का ट्राई करता है, पर ये काम नहीं कर रहा होता
होता है जो देखकर एलन अब स्टोरेज के अंदर एक मैजिक स्टोन को फेंक देता है और इस बार ये काम कर जाता है। ये देखकर एलन को अब समझ आ जाता है कि अगर उसे अब कुछ भी करना है तो उसे काफी सारे मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। अगले सीन में रोडिन अब एलन को बताता है कि जो हॉर्न रैबिट्स हैं उन्हीं को ही मारकर एलन को मैजिक स्टोन मिले थे। रोडिन बताता है कि वो रैबिट और नहीं दिखेंगे क्योंकि हम लोगों ने कुछ सालों पहले विलेज के अराउंड एक डिच को बनाया था क्योंकि वो छोटे मॉन्स्टर्स भी खतरनाक होते हैं बच्चों के लिए। ये सुनकर एलन अब उदास हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत बुरा है, अब मुझे मैजिक स्टोन कहाँ से मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेना और दो घोड़ा ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ पर क्रेना उसकी बैंड बजा रही है। दूसरी तरफ पेलोमास को दिखाया जाता है। एलन अब उसे पूछता है कि मैंने सुना कि तुम काफी स्मार्ट हो, क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन के बारे में और बता सकते हो। तो वही बताता है कि मैजिक स्टोन छोटे से जेम होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के दिल के पास मिलते हैं। उनका ज्यादातर यूज किया जाता है मैजिक टूल को पावर अप करने में। मैजिक टूल्स भी ऐसे आइटम होते हैं जो कि तब एक्टिवेट होते हैं जब वो मैजिक स्टोन के साथ यूज किए जाते हैं। रॉयल कैपिटल में भी अलग अलग टाइप के मैजिक टूल देखने को मिलते हैं और अगर हम लोग बात करें डी या फिर सी रैंक के स्टोन्स की तो वो कैपिटल में लोगों के काफी काम आते हैं, लेकिन जो ई रैंक के स्टोन्स होते हैं वो यूजलेस होते हैं। तुम्हें यूजुअली वो जमीन पर ही पड़े हुए मिल जाएंगे। ऐसा बोलकर वो जमीन से एक मैजिक स्टोन को उठाकर एलन को कहता है कि देखा। इसके बाद वो उस मैजिक स्टोन को एलन को देकर चला जाता है। वहीं अब एलन कहता है कि इसका मतलब है कि अगर मुझे मैजिक स्टोन चाहिए तो मुझे पूरे विलेज में छानबीन करनी होगी। लगता है समय आ गया है बैकअप को बुलाने का। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन काफी सारे विलेजर्स की मदद लेता है और इसी के साथ वो काफी सारे मैजिक स्टोन को इकट्ठा कर पाता है और उन्हीं का ही यूज करके एलन ने सभी ई रैंक के समन्स के कार्ड को क्रिएट कर दिया है जो कि नए उसे मिले थे। एलन अब कहता है कि चलो चेक करते हैं कि इनकी एबिलिटीज क्या हैं। वो अब ट्राई करने ही वाला था पर तभी अब हवा चल जाती है जिस वजह से एक कार्ड अब आसमान में उड़ जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। उसमें से अब एक हॉक बाहर निकल जाता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जो बोर होता है वो यहाँ पर एलन के ऊपर हमला करने आ चुका है। वो एलन के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी एलन का बीन्जी नाम का क्रिएचर समन हो जाता है जो कि उसे हील भी कर देता है। इसके बाद वो जो बोर होता है वो मुड़कर और वापस से एलन के ऊपर हमला करने वाला था। ये देखकर अब वो बटरफ्लाई सामने आ जाती है और अब अपनी स्लीपिंग पावर्स का यूज करके उस बोर को गिरा देती है नीचे बेहोश करके और अब इसी मौके का फायदा उठाकर टामा उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है। ये देखकर एलन भी खुश हो जाता है पर तभी अचानक से वहाँ पर एक और उसके ऊपर बोर हमला करने आ जाता है। इससे पहले कि एलन कुछ कर पाता उसका एक और क्रिएचर अपने आप ही समन हो जाता है जो कि उस बोर को रोककर एलन को बचा लेता है। इतने में अब अचानक से एलन को अब रियलाइज होता है कि वो तो ये सब कुछ बस देख रहा था, मतलब वो बस हेलुसिनेट कर रहा था, दिन में सपना देख रहा था। एलन अब कहता है कि पिछले 7 सालों में मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आखिर एक समनर कैसे खेलता है। इस गेम को जिस गेम को मैं भी खेल रहा हूँ इसके अंदर कोई भी ट्यूटोरियल्स नहीं है, तो मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर एक समनर की पूरी पोटेंशियल होती क्या है। इस पॉइंट पर मुझे समझ आ गया है कि जितने भी समन टाइप है वो डिजाइन किए गए हैं अलग अलग स्पेसिफिक रोल को निभाने के लिए एक बैटल के अंदर। जैसे कि जो इंसेक्ट टाइप के समन्स होते हैं वो डीबफ अप्लाई करते हैं और जो बीस्ट टाइप होते हैं वो अटैक प्रोवाइड करते हैं। वहीं जो बर्ड टाइप समन होते हैं वो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर बारी आती है ग्रास टाइप की जो कि हीलिंग प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद बारी आती है स्टोन टाइप की जो कि डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। अलग अलग बफ जैसे अटैक, डिफेंस, डीबफिंग, हीलिंग, डिटेक्शन अलग अलग रोल्स को निभाते हैं जो कि एक पार्टी में होनी चाहिए, पर एक समनर अकेले ही पार्टी बना सकता है, यही समनर कर पाता है। अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि मुझे ये स्टोरेज स्किल इस मोमेंट पर क्यों मिली, क्योंकि मैं अपने साथ साथ 100 मैजिक स्टोन को तो लेकर चल नहीं पाऊंगा। अब मुझे समझ आ गया कि गेम डेवलपर्स क्या करने की कोशिश कर रहे थे। अब मेरे पास क्रिएचर्स की एक आर्मी हो चुकी है जिन्हें मैं यूज कर सकता हूँ। मैं अपने क्रिएचर्स का यूज करके किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकता हूँ और अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ। ये एक अल्टीमेट पावर है जो कि एक समनर को डीमन लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।